सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी नहीं। विश्वामित्र जी तो वशिष्ठ जी के पुत्र के हत्यारे थे। आपको पता है वशिष्ठ जी के पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया। वशिष्ठ जी के बेटा शक्ति, सोचो वशिष्ठ जी के बेटा मर गए, जितने बेटे थे सब चले गए, फिर भी वशिष्ठ जी रोए नहीं, शिकायत नहीं करी कि लो बेटे मर गए। और वो राम के गुरु हैं, वो चाहते तो यमराज से भी वापस करवा लेते हैं, भाई मैं राम का गुरु हूं, चलो वापस करो मेरे बच्चे। इतनी ताकत थी, वशिष्ठ जी भी शक्तिवान थे, यमराज को भी हिलाने की ताकत उनके अंदर है, वशिष्ठ जी के अंदर। ब्रह्मर्षि हैं वो, एक पूरी दुनिया बनाने की ताकत रखते हैं वो। जितना पावर भगवान के पास है, भगवान के पास 100% पावर है, तो वशिष्ठ जी के पास भी 20% पावर है। सब कुछ कर सकते थे, पर उनके बेटे मर गए वशिष्ठ जी के। रोए नहीं वो, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे। अच्छा, सत्य तो आप भी जानते हैं, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। सत्य यह है कि हमारा जन्म बेटा और बेटी पाने के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए हुआ है। अरे बेटा तुम्हें 12 भी मिल जाएं, 15 भी बेटे तुम्हारे हो जाएं, तो उन बेटों से तुम्हारी सदगति संभव नहीं है। पर अपना मन भगवान के चरणों में लगा दोगे तो यह लोक परलोक बन जाएगा। 20 बेटा भी तुम्हारे हो जाएं तो लोग तुम्हारी जय जयकार करेगी, इसकी गारंटी नहीं, पर भगवान के चरणों से प्रीति हो गई तो तुम्हारे मरने के सालों साल सदियों तक तुम्हारी जय जयकार होती रहेगी। जैसे मीरा के कोई बेटा नहीं था, मीराबाई के कोई पुत्र नहीं था, पर आज तक उसकी जय जयकार होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसने बेटे को नहीं पाया, उसने भगवान को पा लिया। जो भगवान से रिश्ता कर लेता है, जोड़ लेता है, उन्हें फिर किसी से रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वशिष्ठ जी के पुत्रों को विश्वामित्र जी पहले राजा थे, ये तो बाद में ऋषि बने हैं ना। विश्वामित्र जी बाद में ये ऋषि बने हैं। विश्वामित्र जी एक बार इनके बच्चों को मारे, फिर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से जलते थे कि ये इतनी शक्ति क्यों इनके पास है। वशिष्ठ जी के पास एक गौ माता थी, उस गौ माता को लेकर के चुरा कर चले गए थे, नंदिनी उसका नाम था। उस गाय को विश्वामित्र जी लेकर चले गए। विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा ये गाय हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा ना, वो गाय तुम्हें नहीं मिलेगी। तो विश्वामित्र जी राजा थे, सेना बहुत थी, तो वो बढ़े चलो गाय को बंदी बनाते हैं। तो वशिष्ठ जी ने गाय से कहा दिखाओ चमत्कार। तो गाय के भीतर से हजारों सैनिक निकले और विश्वामित्र जी के सैनिकों को मार दिया, और विश्वामित्र जी चरणों में गिर पड़े, सैनिकों ने मार दिया। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि देखो हम राजा हैं और ये तपस्वी साधु है, इसकी तपस्या के सामने हमारी राज सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है, हमारा बल कोई बल काम नहीं करने वाला। धन्य है इनका बल, इनका ब्रह्म बल, ब्राह्मण बल, इनका भक्ति बल हमसे ज्यादा अच्छा है। विश्वामित्र जी को वैराग्य हो गया, घर नहीं गए, तपस्या करी, तपस्या के बाद भी मन नहीं लगा, तो जलन होने लगी कि वशिष्ठ जी ने देखो मेरा अपमान किया। तो एक दिन विश्वामित्र जी रात को 12 बजे विश्वामित्र जी तलवार लेके जा रहे थे कि वशिष्ठ जी का सिर काट दूंगा, सो रहे होंगे तो।
तो वशिष्ठ जी की घास की कुटिया थी, तो वशिष्ठ जी सो रहे थे अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का नाम था अरुंधति, है ना। पत्नी भी लेटी थी, वशिष्ठ जी भी लेटे थे, इनकी नींद नहीं आ रही थी। तो इनकी पत्नी ने रात को 12 बजे पूछा, अच्छा विश्वामित्र जी बाहर खड़े हैं कुल्हाड़ी लेकर, तलवार लेकर के मैं वशिष्ठ जी का सिर काट दूंगा। तभी अरुंधति ने, पत्नी ने पति से पूछा, वशिष्ठ जी की पत्नी ने पूछा कि सुनो, इस समय सबसे ज्यादा तपस्वी कौन है? तब वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति इस समय सबसे ज्यादा तपस्वी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी छिपे, उन्होंने कहा, राम 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 राम, हम इन्हें मारने जा रहे हैं और ये हमारी तारीफ अकेले में कर रहे हैं। धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं जिसे मारने आया वही मेरा हितैषी है। तुरंत चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा कर दो, मैं आपको मारने आया। तब वशिष्ठ जी ने अपने बल से विश्वामित्र जी को क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिए। पहला ही वाक्य है ये इतिहास के पन्नों में, जहां कोई क्षत्रिय आदमी, कहते हैं ना क्षत्रिय आदमी क्षत्रिय ही रहेगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, परंतु क्षत्रिय थे विश्वामित्र जी और उन्हें वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण बना दिया था अपने तपोबल से। और वो विश्वामित्र जी अपनी गलती कहते हैं कि मैंने आपके बच्चों को मार दिया और फिर भी आपके भीतर मेरे लिए कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं, इसलिए आप राम के गुरु हैं, इसलिए आप राम के गुरु हैं, ये योग्यता है आपके भीतर। वह विश्वामित्र जी, ये वही विश्वामित्र जी हैं राम लक्ष्मण को लेकर गए थे जिन्होंने राम जी का विवाह सीता जी के साथ करवाया था, ये वही विश्वामित्र जी हैं। और वशिष्ठ जी वो हैं जिन्होंने राम को गुरु मंत्र दिया था, पढ़ाया लिखाया था। अस्त्र शस्त्रों की विद्या बाद में इन्होंने भी दी थी राम जी को। कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्रों से कुछ नहीं होने वाला। आज हम वशिष्ठ जी को जानते हैं तो उनके पुत्रों के बल पर नहीं, उनकी भक्ति के बल पर। विश्वामित्र जी को जान रहे हैं उनकी भक्ति के बल पर, मीराबाई को जान रहे हैं उनकी भक्ति के बल पर, स्वामी विवेकानंद जी को जान रहे हैं उनके ज्ञान के बल पर, उनके भक्ति के बल पर। रामकृष्ण परमहंस जी को जानते हो आप उनके बल पर। अरे भाई, झांसी की रानी को भी तो आप जानते हैं, तो क्या उसके बेटा था इसलिए जानते हैं कि वो वीरांगना थी इसलिए जानते हैं? भक्तों, बेटों के लिए, बेटी के लिए रोने से अच्छा है जितने आंसू आप बेटों के लिए बहा रहे हैं, उतने आंसू यदि भगवान के लिए बह जाएं तो नैया पार हो जाएगी। इसलिए बेटा दिया भगवान ने तो खुश रहो, नहीं दिया और ज्यादा खुश रहो।